आनंद महाराज जी ने बताया, सूर्य भगवान को जल देते समय तुलसी के नीचे ये 4 चीजें जरूर रखना चाहिए। सुनो साथियों, भोर की वह घड़ी जब पूर्व दिशा से हल्की लालिमा फैलती है, हवा में एक मीठी शांति उतरती है और मन अनजाने में ही किसी अदृश्य शक्ति के आगे झुक जाता है। उसी समय हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली क्षण शुरू होता है। कहते हैं कि जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो सिर्फ जल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने भाग्य, अपने दुख, अपनी परेशानियों और अपनी आशाओं को भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते भी हैं वे इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। तुलसी माता के नीचे रखी गई 4 छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन का पूरा गणित बदल सकती हैं, क्योंकि तुलसी माता और सूर्य देव दोनों ही सत्य, पवित्रता और उन्नति के प्रतीक हैं। जब इन दोनों की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो मनुष्य का जीवन धीरे धीरे अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा में कौन सी वस्तु रखी जाए, कौन सी छोड़ी जाए, परंतु सत्य यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुलसी माता के नीचे रखना केवल एक रीति नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधरने का मार्ग है। यह केवल पूजा का नियम नहीं है, यह एक अनकहा सिद्धांत है जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं और जिसे आज हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आज हम उन 4 चीजों के रहस्य को समझेंगे जिनके बिना सूर्य भगवान को जल देने की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। अगर हम इन्हें सही भावना से रखें तो यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का जागरण बन जाता है जो हमारे घर, मन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वे आपके सूर्य उपासना के पूरे स्वरूप को बदल देंगी। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र